हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेनू के बारे में। इस टेबल मेनू में आज मैं सबसे पहले आपको इंसर्ट टेबल के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ F12, अथवा आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस इंसर्ट टेबल के डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे जनरल सेटिंग में देख सकते हैं कि जैसे नेम में आप यहाँ से अपने टेबल का कोई भी एक नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद आप अपनी टेबल में कितने कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं इसको टाइप करेंगे। इसके बाद आप अपने टेबल में कितने रो को इंसर्ट करना चाहते हैं इसको आप टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये हेडिंग का ऑप्शन दिया गया है। यदि अगर आप हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन और भी यहाँ पे अनहाइड हो जाते हैं। जैसे इस ऑप्शन में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ रिपीट हेडिंग रो ऑन ए न्यू पेज। इसका मतलब ये है कि जैसे आप एक नए पेज में जाते हैं, जब मान लीजिए हमारा ये पेज पूरा हो जाएगा टेबल बन करके, जब आप दूसरे पेज में जाएंगे, जब दूसरे पेज में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी ये हेडिंग है ऊपर वाली, इस हेडिंग को क्या आप रिपीट करना चाहते हैं नए पेज में। अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं नए पेज में तो इस पर आप टिक रखेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो इसका अनटिक भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हेडिंग रो, यानी ये जो आपकी हेडिंग होगी ये कितने रो की है। अगर एक रो की है तो आप यहाँ पे एक रखेंगे, 2 रो की होगी तो 2 रखेंगे, जितना भी होगी उतना आप रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप टिक लगा देते हैं जैसे डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, अगर ये आपका टेबल पेज से ओवर जा रहा है तो यहाँ पे स्प्लिट ना हो, इसके लिए इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ से अपने टेबल की स्टाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी आपको टेबल की स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि टेबल बन करके आ चुका है। तो चलिए मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी रो में रहते हैं अथवा किसी भी कॉलम में, सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये बॉर्डर हमें पूरी अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस बॉर्डर को आप पूरा अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे टेबल टूल बार में, मैंने पिछली वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेन किया था टेबल टूल बार के बारे में। यदि अगर आप टेबल टूल बार के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के टेबल टूल बार के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, अगर आप इसका बॉर्डर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हैं कि नो बॉर्डर लगा हुआ है। आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा टेबल अब बॉर्डर के साथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप जाएंगे टेबल मेनू पे। टेबल मेनू पे जाने के बाद आपने सीख लिया किस तरह से हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आपको फिर से जाना है टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद अब आप सीखेंगे इंसर्ट के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रो एबव। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम जिस रो में क्लिक किए होते हैं, अगर इस रो के ऊपर अगर हमें एक और रो बढ़ानी है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है टेबल पे और इंसर्ट पे, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे रो एबव पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि मैं पिछली बार यहाँ पे इस रो में क्लिक किया था और इस रो के ऊपर एक नई रो जुड़ जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से फिर आप कहीं क्लिक करेंगे जहाँ पे आप चाहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए हम इस रो के नीचे एक रो बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेबल पे जा कर के इंसर्ट पे आप यहाँ से रो बिलो का प्रयोग करेंगे। इससे इस रो के नीचे एक नई रो बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आप इस रो में क्लिक किए होते हैं और फिर आप जाएंगे टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट पे यदि अगर आप रो पे क्लिक करते हैं तो रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर, यानी कितने रो को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे 2, 3, 4 इस तरह से कितने रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप उसकी पोजीशन बताइए कि आप कहाँ पे वो नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। यदि जहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, जहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ उसके ऊपर अगर रो चाहते हैं तो यहाँ पे एबव सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यदि अगर उसके नीचे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिलो सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया था इसके नीचे 3 नई रो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल पे जा करके इंसर्ट करके आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी करंट टाइम पे 4 कॉलम है। एक कॉलम ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये।
4 कॉलम है। यदि अगर आप क्लास से पहले कोई एक कॉलम लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेबल पे जाना होगा। इंसर्ट पे जा करके अगर आप पहले चाहते हैं तो कॉलम बिफोर पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम बिफोर हो जाएगा, यानी उससे पहले एक बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्लास के बाद एक रो बढ़ाना चाहते हैं तो आपको टेबल पे जाना होगा, और टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ से कॉलम आफ्टर पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके इस कॉलम के बाद एक नई कॉलम बढ़ जाती है। इसी तरह से फिर से आप टेबल पे जा करके आप यहाँ से टेबल पे जा करके इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि कितने कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं, बिफोर सेलेक्शन उससे पहले बढ़ाना चाहते हैं, आफ्टर सेलेक्शन उसके बाद बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं एक नई कॉलम बढ़ जाती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको टेबल पर डिलीट के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें इस रो की ज़रूरत नहीं है, हमें इस रो को डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपको इस रो में कहीं भी आप क्लिक करिए, लेकिन आपको उसी रो में रहना है जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको जाना है टेबल में। टेबल में जाने के बाद आपको डिलीट पे जाना है, और डिलीट पे जाने के बाद आप यहाँ से रो को चुनेंगे। जैसे ही रो पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो रो था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अगर आप इन तीनों रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जितना चाहते हैं डिलीट करना, आपको उतना सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक रो चाहते हैं तो एक पे क्लिक कर देंगे तब भी वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन यदि अगर आप 2 रो डिलीट करना चाहते हैं तो आपको 2 रो सेलेक्ट करना ही होगा। अगर आप 3 रो चाहते हैं तो आपको 3 रो सेलेक्ट करना होगा। चाहे आप एक कॉलम सेलेक्ट करिए या 2-3 कॉलम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रो सेलेक्ट करना ही होगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ से 3 रो को सेलेक्ट किए, इन तीनों को डिलीट करना है, तो आप जाएंगे टेबल पे और डिलीट पे, इसके बाद यहाँ पे रो पे क्लिक कर देंगे, ये तीनों रो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से यदि अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है टेबल पे। डिलीट पे जाएंगे, यहाँ से कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप एक साथ एक से अधिक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उतने कॉलम को सेलेक्ट करना है जितना आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद आप टेबल पे जा करके डिलीट पे यहाँ से डिलीट कॉलम को चुन सकते हैं। अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल पे जाएंगे, और टेबल पे जाने के बाद यहाँ से डिलीट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसे डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये टेबल हमारा पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो चलिए, मैं एक नया टेबल बना के रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी नई टेबल बन के तैयार है। इस टेबल पे मैं कुछ आगे कार्य करता हूँ। इसके लिए आप यहाँ से टेबल पे जाएंगे। आपने अभी तक सीखा कि किस तरह से हम टेबल पे जा करके एक टेबल को बनाते हैं, कैसे उसमें रो को इंसर्ट किया जाता है, कैसे कॉलम को, किस तरह से उस रो को आप डिलीट, कैसे कॉलम को, कैसे आपने टेबल को डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सेल को सेलेक्ट करते हैं, कैसे रो को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे कॉलम को एंड कैसे टेबल को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है तो आपको पहले उस सेल में रहना ही होगा, आपका कर्सर होना चाहिए। इसके बाद आप टेबल पे जा करके यहाँ से सेलेक्ट पे जा करके सेल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन सेम है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके ये टेबल टूल बार के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सेम फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी जैसा मैं आपको यहाँ से टेबल मेनू से बता रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर आपको किसी रो को सेलेक्ट करना है तो आप टेबल पे जा करके सेलेक्ट पे यहाँ से सेलेक्ट रो को कर सकते हैं। ऐसे टेबल पे जा करके अगर आपको किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपको उस कॉलम में क्लिक करना है, जिस कॉलम को आप, जैसे मैं यहाँ से मदर नेम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ से टेबल पे जाने के बाद सेलेक्ट पे कॉलम पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से माउस से भी सेलेक्ट कर ले तो आप इस तरह से माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी रो को, किसी कॉलम को, किसी सेल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कमांड के द्वारा, तो आप यहाँ से टेबल पे जा करके इसके बाद सेलेक्ट पे आप यहाँ से सेलेक्ट टेबल भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो पूरा टेबल है ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से टेबल पे जाएंगे। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ मर्ज सेल के बारे में। तो दोस्तों, यदि अगर आप इस सेल को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस सेल को मर्ज करना चाहते हैं, यानी मदर नेम और फिर रोल नंबर, इन दोनों को मिला करके हम चाहते हैं कि इसमें मदर नेम बन जाए, तो इसके लिए आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा टेबल पे। इसके बाद आप यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अभी तक ही आपको 2 सेल दिखाई दे रहे थे, अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक सेल दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि अगर आप इस सेल को फिर से पुनः तोड़ना चाहते हैं 2 भागों में, तो इसके लिए आपको टेबल पे जाना होगा, और टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ से स्प्लिट सेल का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे ही आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि स्प्लिट सेल इनटू, यानी कि इस सेल को आप कितने भागों में बांटना चाहते हैं। आप हॉरिजॉन्टल बांटना चाहते हैं या फिर वर्टिकल बांटना चाहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमें कॉलम बनाना है, इस वजह से हम यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें इस तरह से रो बनाना होता तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते। इसके बाद जैसे ही हमें चूँकि कॉलम बनाना है तो इस वजह से वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से ओके कर देते हैं तो ओके करने के बाद आपको कितनी कॉलम बनेगी, 2 कॉलम बनेगी। इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा 2 कॉलम बन चुका है। आप अगर इस रोल नंबर को इसमें लाना चाहते हैं तो इसे यहाँ से कंट्रोल के साथ यक्स कर देंगे, वो आपका कट हो जाएगा। कट होने के बाद आप उसी टेक्स्ट को इसमें कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, जिससे ये टेक्स्ट आपका इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो आगे मैं आपको टेबल पे जा कर के यहाँ से स्प्लिट टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। अभी तक तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने ये मर्ज सेल किया, सेलों को कैसे मर्ज किया। लेकिन यदि अगर आप इस टेबल को ही स्प्लिट करना चाहते, तोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ से आप इस टेबल को तोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से इस टेबल को तोड़ना चाहते हैं तो वहीं पे आपको क्लिक करना होगा जहाँ से आप इसे तोड़ना चाहते हैं। इसके बाद आपको जाना है टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ से स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे मोड पूछेगा कि क्या आप कॉपी हेडिंग, यानी जो ऊपर ये हेडिंग दी गई है, क्या आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं। चूँकि ये टेबल तो आपका टूट जाएगा, दूसरे पेज में चला जाएगा। तो ये जो आपकी हेडिंग है, इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस पर सही का टिक लगा देंगे या फिर इस विकल्प को चुन लेंगे। अगर आप कस्टम हेडिंग बनाना चाहते हैं अथवा इस पर अगर जैसे बोल्ड, इटैलिक या कलर वगैरह दिया गया है, आप उस स्टाइल को अप्लाई रहने देना चाहते हैं और कस्टम हेडिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप एक पूरी तरह से कस्टम हेडिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल हमारा टूट जाए लेकिन दूसरे पेज पे कोई भी हेडिंग ना बने तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी हेडिंग पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही आप कॉपी हेडिंग पे क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल है ये 2 भागों में तो टूट चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग पूरी तरह से ऊपर वाले टेबल की पूरी कॉपी नीचे आ चुकी है। तो इसी तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने इस टेबल को 2 भागों में तोड़ दिया। आप इसी तरह से किसी भी टेबल को आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो इस टेबल को कैसे आपको साइज़ करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो हाइट दी गई है। अगर आप किसी भी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस रो में क्लिक करना है जिस रो की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद आपको टेबल में जाना है और साइज़ पे आने के बाद रो हाइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसकी हाइट को बढ़ा देंगे जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि इस रो की हाइट बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप इस रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सभी रो की हाइट को अगर बराबर रखना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद साइज़ पे अगर आप हाइट मिनिमम रो हाइट चाहते हैं, यानी एकदम कम से कम जितनी हाइट आपको मिल सके, अगर इतना रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि एकदम कम से कम रो की हाइट इतनी ही हो सकती है। अगर आप इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट की साइज़ को आप बढ़ा देते हैं तो भी आपका रो हाइट बढ़ जाता है। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि सभी रो बराबर तरीके से दिखें तो इसके लिए आपको टेबल पे, साइज़ पे और यहाँ से ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरे हमारे कॉलम में जितनी भी रो थी, यहाँ तक जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसकी रो बढ़ चुकी है। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि ये रो तो बढ़ गई, नीचे वाली नहीं बढ़ी, अगर आप इन सभी को अगर बराबर रखना चाहते हैं, एकदम सेम बराबर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टेबल पे जाना है और साइज़ पे जा कर के आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी रो होगी ये सभी एक बराबर तरीके से बराबर हाइट में दिखाई देगी। सेम ऐसे ही आप फॉर्मेटिंग, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से किसी कॉलम की हाइट यहाँ से विड्थ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आपको टेबल पे जा करके यहाँ से साइज़ पे कॉलम विड्थ का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलम नंबर 1 पे इसकी विड्थ यहाँ पे दी गई है। यदि अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप इसी पे यहाँ पे क्लिक करके नीचे इसे कम कर सकते हैं। यदि अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऊपर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे कॉलम की जो चौड़ाई है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है।
फिर यहीं पे आप टेबल पे जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सभी कॉलम एक समान दिखाई दे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं टेबल की यहाँ से चौड़ाई को बढ़ा दे रहा हूँ और इन सभी कॉलम की चौड़ाई को अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आपको टेबल पे जाना है और टेबल पे जाने के बाद साइज़ पे जाना है और साइज़ पे जाने के बाद यहाँ से आप अगर आप मिनिमम कॉलम विड्थ चुन लेते हैं तो मिनिमम कॉलम विड्थ चुनने से आपके जो कॉलम होंगे वो सबसे कम से कम हो सकते हैं जितने में वो पूरा एडजस्ट हो सके। इसी तरह से आप यहाँ से टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद साइज़ पे जाना है और साइज़ पे जाने के बाद यदि अगर आप ऑप्टिमल कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं तो ये अब आपका ये कॉलम उसी पे रुक जाएगा। अगर आप कहीं लिखते हैं तो उसके नीचे बढ़ जाएगा, बल्कि राइट साइड नहीं जा सकता है। लेकिन यदि अगर आप इसी कॉलम को सेलेक्ट करके अगर आप टेबल पे जाते हैं और टेबल पे जा करके साइज़ पे जाने के बाद यदि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली चुनते हैं तो इससे जितने भी आपके कॉलम होंगे ये सभी कॉलम एक समान रूप से दिखाई देंगे, बराबर दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी कॉलम जितनी चौड़ाई में है उतना ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। तो इस तरह से आप अपनी सेटअप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके वापस चला जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल जेड करके वापस चला गया। आप इसमें भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे टेबल पे गए, इसके बाद साइज़ पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंटली पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम की जो चौड़ाई है सब कुछ आपको समान दिखाई दे रही है। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे रो को इंसर्ट किया जाता है, कैसे कॉलम को, किस तरह से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप रो को डिलीट करते हैं, कैसे कॉलम को, इसी तरह से आप सेलेक्ट कैसे करते हैं सेल, रो, कॉलम, टेबल, इस तरह से आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसकी साइज़ को मैनेज किया जाता है, किस तरह से आप यहाँ से मर्ज करते हैं, दो सेलों को एक साथ कैसे आप मिलाते हैं, कैसे आप स्प्लिट सेल करते हैं, किस तरह से उसके कई भाग बना देते हैं। इसी तरह से मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल के बारे में भी मैंने बताया। यदि अगर आप टेबल के और भी कंटेंट को आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए और भी टेबल के कंटेंट से ये रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दूंगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।